जय श्री कृष्णा दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मैं यही प्रे करूंगी कि वो आपकी विश जल्द से जल्द मैनिफेस्ट कर दे। आप अपनी लाइफ में बहुत ढेर सारी खुशियों को एंजॉय करो। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ वो टॉपिक है कि यूनिवर्स जब आपकी लाइफ में कुछ बड़े बदलाव करना चाहते हैं ना, तो आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में ये घटनाएं घटने लगती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर ये आपकी लाइफ में भी ये घटनाएं घटती हैं तो समझ लो कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में लिखा है। आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जी हाँ, देखो यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आप इन पे बिलीव करते हो ना। जब आप इन पे बिलीव करते हो तभी तो आपने इस वीडियो को भी क्लिक किया है। जी हाँ, जब यूनिवर्स, ब्रह्मांड पे आपको बिलीव होता है तो आपको यूनिवर्स की सारी बातें समझ में आने लगती हैं। आप धीरे धीरे उन चीज़ों को समझने लगते हो, लेकिन एकदम आपको कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि आपकी लाइफ ना बिल्कुल उथल पुथल होने लगती है। आपको समझ ही नहीं आता यार मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। मैं जितना अच्छा करने की सोचता हूँ उतना ज़्यादा खराब होता है मेरे साथ, उतना ज़्यादा बुरा होता है ना। जब यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देना चाहता है ना, तब आपकी लाइफ में ये घटनाएं घटने लगती है। आप इनको समझो, लेकिन आपको ना एकदम समझ में नहीं आ गया क्योंकि जब इंसान के साथ एकदम अचानक रैंडमली ये चीजें घटने लगती है ना, तो उसको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब वो इन चीजों को समझने लगता है, यूनिवर्स को समझने लगता है। आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि आप ना कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो क्योंकि आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हो, आप अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हो, इसलिए आप उस काम को कर रहे हो, लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आपको बार बार माइंड में कोई चीज आ रही है कि नहीं यार ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे दूसरा काम करना चाहिए। आपका बार बार माइंड ना किसी और काम करने के लिए आपको प्रेशर कर रहा है। तो बार बार माइंड में वो चीज आ रही है कि नहीं यार मुझे वो काम करना चाहिए, मुझे वो काम करना चाहिए। आपके इंट्यूशन, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बार बार रिपीट होती है जिस काम को करने के लिए यूनिवर्स आपको फोर्स करता है, यूनिवर्स आपको संकेत देता है। आपके माइंड में बार बार वो चीजें घूमने लगती हैं। आप मोबाइल स्क्रीन खोलते हो और आपके सामने उससे रिलेटेड वीडियोस दिखने लगती है और आपका माइंड उस चीज को देखने के लिए आपको प्रेशर करता है और आप उस चीज को देखते हो, समझते हो, क्योंकि पता है वो यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए कि यूनिवर्स आपको फोर्स करता है कि आप इस काम के लिए बने हो। आप उस काम के लिए नहीं बने हो जो काम आप करते हो, आप इस काम के लिए बने हो। अगर आपकी लाइफ में आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है ना कि आप किसी काम को कर रहे हो लेकिन आपका माइंड आपको कुछ और करने के लिए कहता है, तो मैं कहती हूँ आप ना अपने माइंड की सुनो, अपने दिमाग की सुनो, अपने दिल की सुनो, क्योंकि वो आपको कभी गलत नहीं राय देगा। इसलिए यूनिवर्स ना हमें संकेत देता है। लाइफ में कुछ बड़े बदलाव होने से पहले ये इंसान को संकेत दिखते हैं क्योंकि यूनिवर्स की कृपा जिसके ऊपर होती है ना, उसको ये साइन मिलने लगते हैं, उसको ये साइन दिखने लगते हैं और उसको महसूस भी होता है कि यूनिवर्स उसको बता रहा है कि तू इस काम को कर। जब आप उस चीज को समझने लगते हो ना, अचानक आपके जॉब में भी ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें आने लगती हैं, आपके काम में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगते हैं। आप धीरे धीरे उस काम को छोड़ देते हो और फिर आप उस काम को पकड़ लेते हो जो यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है। और जब आप उस राह पे चलने लगते हो ना, तब यूनिवर्स के साइन आपको और दिखने लगते हैं। फिर यूनिवर्स के साइन क्या होते हैं? यूनिवर्स कभी मुंह से आपको कुछ नहीं बताता है, यूनिवर्स के साइन होते हैं। यूनिवर्स के साइन एंजल्स नंबर होते हैं जो आपको दिखते हैं। कहीं पर भी आप मार्केट में जा रहे हो आपको 111 दिखने लगेगा, आपको 777 दिखने लगेगा। आपके बच्चों ने कहीं पर ड्राइंग बनाई उसमें बटरफ्लाई बना दी। आपको कहीं पर भी गाड़ी के नंबर में
888 दिख गया। तो ये सारे क्या होते हैं, ये एंजल्स नंबर होते हैं, जो एंजल्स जो हमें साइन देते हैं कि यार आप सही रास्ते पे चल रहे हो, अपने काम को बस कंटिन्यूअसली करते रहो, तो इसी में सक्सेस मिलेगी और इसी में आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आपको टाइम लगेगा, आप सीखोगे, लेकिन ये लाइन आपके लिए बेस्ट है। यूनिवर्स संकेत देता है, इन संकेतों को अगर आप समझने लगे ना, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने लगोगे। क्योंकि एंजल्स नंबर ना हर किसी को नजर नहीं आते, ये किसी किसी लोगों को नजर आते हैं जिस पर यूनिवर्स की कृपा होती है, जिसको यूनिवर्स उसकी लाइफ में बहुत कुछ देना चाहता है, उसी को ये साइन भी दिखते हैं और वही इन साइन पे बिलीव भी करता है। तो हर कोई इन पे बिलीव भी नहीं करता है। आप किसी से बोल दो ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, बहुत अच्छा काम करता है, इस पे बिलीव करो, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो, तो जो लोग इन पे बिलीव नहीं करते वो कहेगा ऐसा करके जो हर कोई अपनी लाइफ में हर चीज प्राप्त कर लेगा, तो लोगों को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मेहनत करनी पड़ती है, कौन कहता है कि मेहनत नहीं करनी पड़ती, हर एक इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। जब लाइफ में मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तभी तो लाइफ में सक्सेस मिलती है, हर एक इंसान को मिलती है। लेकिन आपको हिम्मत, आपको हौसला, उस काम के प्रति आपको आगे बढ़ने की ताकत यूनिवर्स देता है। जिसको यूनिवर्स पे बिलीव है ना, उसे कोई हिला नहीं सकता है। और अपनी लाइफ में आप एक स्टेप आगे लो, अपने ऊपर काम करो। और कई बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे खुश हो, अपनी लाइफ में हैप्पी हो, लेकिन अचानक आपके सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट के आ जाता है और आप होपलेस हो जाते हो, हताश हो जाते हो, बिखर जाते हो और यूनिवर्स को ब्लेम करने लगते हो कि मेरे साथ ये क्या हुआ, है ना। कई बार इंसान के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है। देखो यूनिवर्स ना कभी किसी इंसान का बुरा नहीं चाहता, कभी भी आप अपनी लाइफ में ये बात याद रखना। देखो यूनिवर्स, भगवान, हम कहते हैं ना दुख दे दिया भगवान ने हमें, भगवान कभी, यूनिवर्स कभी अपने भक्त को दुख नहीं देता है। दुख आता है तो वो अपने कर्मों का फल होता है जो हमें भोगना ही पड़ता है, ठीक है। जब यूनिवर्स आपके ऊपर कृपा करना चाहता है ना, तो सबसे पहले वो आपके ऊपर दुख के पहाड़ गिरा देता है। दुख यानी सारे दरवाजे आपके बंद कर देता है। आपको समझ नहीं आता मेरे को कहाँ को जाना है, मेरे साथ हुआ क्या, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भगवान को इतना मानता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों। क्योंकि पता है यूनिवर्स क्या चाहता है, यूनिवर्स चाहता है कि जो आपकी पुरानी इमारत है ना, जब तक ये टूटेगी नहीं तब तक नई इमारत नहीं बनेगी, है ना। जब तक इसको गिराऊंगा नहीं तब तक आप उठोगे नहीं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की सोचोगे नहीं। तो इसलिए यूनिवर्स उस पुरानी इमारत को गिराता है ताकि आप एक नई इमारत खड़ी कर सके, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अपने लिए डिसीजन ले सके, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सके। तो यूनिवर्स को ना कभी भी ब्लेम मत किया करो कि यार यूनिवर्स ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, दुख दे दिया, मुझे ये दे दिया, वो दे दिया। भगवान आपको उठाना चाहते हैं, आपको लाइफ में बहुत कुछ देना चाहते हैं, इसलिए वो आपको तैयार करना चाहते हैं, वो आपको सिखाना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। क्यों इस टूटी फूटी इमारत में बैठे हो, आप एक नई इमारत का निर्माण करो, यही यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। लेकिन इंसान समझता नहीं है ना, तो इसलिए यूनिवर्स को ये कदम उठाना पड़ता है। वो आपकी लाइफ में इसीलिए दुख लाता है। तो इसलिए कभी भी आपकी लाइफ में दुख आता है ना, उससे घबराना नहीं है, उससे कुछ सीख लेना है। यूनिवर्स आपको उससे कुछ सीख देती है, वो आपको गिराना नहीं चाहती है, वो आपको लाइफ में बहुत अच्छा कुछ देना चाहती है, इसीलिए आपकी लाइफ में दुख आते हैं। तो इसलिए लाइफ में कभी दुख आए तो घबराओ मत, हैप्पी रहो, यूनिवर्स का हमेशा धन्यवाद करो, क्योंकि वो ना आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। क्योंकि जिसको यूनिवर्स पे बिलीव होगा ना, यूनिवर्स उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे उसके ऊपर दुख आए, चाहे उसके पास खुशियां आए, यूनिवर्स उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है।
तो इसलिए अपनी लाइफ में अपने दुखों से कभी घबराना नहीं है। और अगर आपकी लाइफ में भी ये चीजें हो रही है ना, तो समझ लो यूनिवर्स का धन्यवाद करो, शुक्रिया अदा करो, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है। वो आपको लाइफ में बहुत कुछ अच्छा देना चाहता है। आपके आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। यूनिवर्स आपको यही समझाना चाहता है, इसलिए अपनी लाइफ में ना हमेशा खुश रहिए, यूनिवर्स का हमेशा धन्यवाद कीजिए और अपनी लाइफ में जो आप काम कर रहे हो बस उस पर फोकस कीजिए। डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।